आज हम एक्सप्लेन करने वाले एक न्यू के ड्रामा को जिसका नाम है माई बायस माई बॉस। एपिसोड 1 के स्टार्टिंग साल 2005 के सीन से होती है, जहां हम एक आइडल ग्रुप DNX को देखते हैं जो स्टेज पर परफॉर्म करने के लिए आया हुआ है और इन्हें देखने के लिए यहाँ ढेर सारे फैंस भी मौजूद है। यहीं पर हमारी मेन हीरोइन डारियम भी नजर आती है जो आइडल ग्रुप में मौजूद ली चैन की बहुत बड़ी फैन है। डारियम के साथ उसकी बेस्ट फ्रेंड सियोला और मिमी भी होती है। डारियम बताती है कि प्यार एक कार एक्सीडेंट की तरह है जो बिना किसी वार्निंग के इंसान को घायल कर देता है। उस टाइम डारियम अपने स्कूल में होती है और वो बताती है कि जब वो 17 साल की थी तब उसे काफी अकेलापन महसूस होता था, लेकिन ली चैन के गाने ने उसे उस अकेलेपन से बाहर निकालने में मदद की और तभी से उसे ली चैन पर क्रश हो गया। अगले सीन में हम डारियम को एक IT कंपनी में काम करते हुए देखते हैं जहाँ एक मीटिंग चल रही होती है। डारियम सामने वाले इंसान से पूछते हैं कि वहाँ एक इवेंट होने वाला है लेकिन उसके लिए जगह बहुत छोटी है। वो आदमी साफ कह देता है कि ये हमारी प्रॉब्लम नहीं है बल्कि ये उनकी प्रॉब्लम है। इसके बाद लोग वहाँ से जाने लगते हैं और डारियम के बारे में आपस में बात करने लगते हैं कि इसने फिर से सवाल कर दिया। जब सभी लोग वहाँ से चले जाते तब डारियम अपना रेजिग्नेशन लेटर लिख देती है। अगले सीन में डारियम अपने फ्रेंड के साथ होती है और उन्हें बताती है कि वो नौकरी छोड़ने वाली है, लेकिन अगर उसकी मॉम को इस बारे में पता चल गया तो पता नहीं क्या होगा। तभी उसकी नजर सामने वाली बिल्डिंग पर पड़ती है और वो बताती है कि ली चैन उस कंपनी का डायरेक्टर है। ये अपोलो कंपनी है, यानी एक फैशन प्लेटफॉर्म। डारियम कहती है कि अब वो उसी कंपनी में काम करेगी और ली चैन से भी मिलेगी। उसकी फ्रेंड तुरंत समझ जाती है कि आखिर वो वहाँ क्यों जाना चाहती है और कहती है कि हमें पता है कि तुम वहाँ क्यों जा रही हो, क्योंकि तुम्हारा दिल ली चैन के लिए धड़कता है। इसके बाद तीनों फ्रेंड्स मिलकर सेलिब्रेट करने लगती है। अगले सीन में हम एक साथ कई सारे सीन देखते हैं जहाँ समय लगातार आगे बढ़ता रहता है और इस दौरान ली चैन की और भी बड़ी और डाई हार्ड फैन बन जाती है। इसके बाद हम डारियम के रूम में जाते हैं जहाँ ली चैन की ढेर सारी फोटोज लगाई होती है। डारियम ली चैन की वीडियो देख रही होती है और उसे देखकर मुस्कुरा रही होती है। अगले सीन में हम SE ट्रेडिंग कंपनी में पहुंचते जहाँ एक मीटिंग होने वाली होती है। डायरेक्टर हान चुल बताता है कि कंपनी का CEO यहाँ आने वाला है। वो पूछता है कि आखिर वो कैसा इंसान है और उसकी एज कितनी है। जब उसे बताया जाता है कि उसकी एज काफी कम है तो वो मजाक में कह देता है कि फिर तो उसे बच्चा होना चाहिए। तभी हम अपने हीरो कांग हागी को वहाँ से आते हुए देखते हैं और कंपनी के सभी लोग उसे देखने लगते हैं क्योंकि कांग हागी बेहद ही हैंडसम होता है। कांग हागी की नजर पास के कमरे में पड़ती है और उसके साथ उसका सेक्रेटरी संग वूक भी होता है। इसके बाद दोनों अंदर आते हैं और वहाँ मौजूद लोगों से बातचीत करते हैं। कांग हागी कहता है कि उसने पास वाले कमरे में देखा था कि एम्प्लॉइज पहले से फैशन डिजाइन की तैयारी कर रहे हैं। वो आगे कहता है कि तुम किसी के फैशन को कॉपी कर सकते हो लेकिन उसके फिलोसॉफी को कॉपी नहीं कर सकते। इसके बाद कांग हागी कहता है कि उसे माफ करना, लेकिन वो उस प्रोजेक्ट के लिए इन्वेस्ट नहीं कर पाएगा और वहाँ से जाने लगता है। तभी हानचोल उसके सामने आ जाता है और उससे कहता है कि क्या वो बाहर जाने के बाद अपने फॉल आउट को संभाल पाएगा, लेकिन कांग हागी कहता है कि मेरी चिंता मत करो बल्कि अपने कॉन्ट्रैक्ट को रिन्यू करने के बारे में सोचो। इसी कंपनी में डारियम पहले काम किया करती थी लेकिन अब उसने रिजाइन दे दिया है। वो चेक कर रही होती है कि क्या उसे अपोलो कंपनी में नौकरी मिली है या फिर नहीं। वो अपने नंबर को एंटर करती है और उसे पता चलता है कि सच में उसे वहाँ नौकरी मिल गई है। ये जानकर डारियम बेहद ही खुश हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ कांग हागी को संगवूक के साथ बाहर जाते हुए देखते हैं, लेकिन तभी डारियम भागते हुए वहाँ आती है और सीधे कांग हागी से टकरा जाती है। डारियम तुरंत सॉरी कहती है और वहाँ से बाहर निकल जाती है, लेकिन इस टक्कर की वजह से उसकी शर्ट खराब हो जाती है। डारियम बाहर आते ही अपने फ्रेंड्स को कॉल करती है और खुशी से बताती है कि आखिरकार उसे जॉब मिल गई है। ये सुनकर वो इतनी खुश होती है कि वहीं पर डांस करने लगती है। उधर कांग हागी अपनी गाड़ी में बैठा हुआ था और उसकी नजर डारियम पर पड़ जाती है। तभी तीनों लड़कियां कैरोविकी में पहुंचती है और वहां भी डांस करने लगती है। इसके बाद हम कांग हागी को उसके क्लासमेट मिनवो के साथ एक रेस्टोरेंट में देखते हैं। तभी वहाँ एक लड़की सियोला आती है। मिनवो की नजर उस लड़की पर पड़ते ही उसे वो पसंद आ जाती है और वो कहता है कि ये बिल्कुल मेरी टाइप की लड़की है। इसी दौरान डारियम की नजर ली चैन के एक पोस्टर पर पड़ती है। वो तुरंत ओनर के पास आती है और पोस्टर मांग लेती है।
ओनर उससे कहता है कि तुम हमेशा यहाँ आती हो और हर बार लीचन का पोस्टर ले जाते हो, इसलिए अब मैं तुम्हें ये पोस्टर दे ही देता हूँ। इसके बाद टेरियम अपने फ्रेंड के पास वापस आती है, लेकिन वहाँ उसकी नजर एक लड़की पर पड़ती है जो कि मिनवो होता है। मिनवो उसे बैठने के लिए कहता है और फिर कहता है कि मैं तुम्हें एक मैजिक दिखाता हूँ। वो डारियम का पोस्टर ले लेता है, लेकिन मैजिक करते टाइम पोस्टर बीच से फट जाता है। हालांकि मिनवो को इसकी बिल्कुल भी परवाह नहीं होती और वो अपने मैजिक पर ही ध्यान देता रहता है। बाद में वो सॉरी बोलकर वहाँ से चला जाता है, लेकिन डारियम ये देखकर बहुत गुस्सा हो जाती है। उधर मिनवो कांग हागी से बात करते हुए बताता है कि वो लड़की ली चैन की बहुत बड़ी फैन है। फिर वो कहता है कि पता नहीं उसे ली चैन इतना पसंद क्यों है, आखिर वो तो एक लूजर है ना। मिनवो की ये बात डारियम सुन लेती है। वो तुरंत उसके पास आती है और गुस्से में पूछती है कि तुम ऐसा कैसे कह सकते हो। इसके बाद वो अपने ग्लास में मौजूद बर्फ निकालकर मिनवो की तरफ फेंक देती है। बर्फ मिनवो को नहीं लगती बल्कि जाकर सीधे कांग हागी के नाक पर लगती है, जिससे उसकी नाक से खून बहने लगता है। अगले सीन में मिमी कांग हागी से बात करती है और उसकी तरफ से माफी मांगते हुए कहती है कि वो इन दिनों काफी परेशान है क्योंकि उसे जॉब नहीं मिल रही थी। लेकिन डारियम मिमी को एक तरफ कर देती है और खुद कांग हागी से बात करने लगती है। इस टाइम वो नशे में होती है, इसलिए उसे खुद भी नहीं पता होता कि वो क्या क्या बोल रही है। फिर डारियम मिमी की टांगों पर लात मार देती है, जिससे वो नीचे बैठ जाती है। इसके बाद डारियम कांग हागी से कहती है कि देखो ये घुटनों के बल बैठकर तुमसे सॉरी कह रही है, प्लीज अब इस बात को जाने दो। कांग हागी आखिरकार कहता है कि ठीक है। इसके बाद तीनों लड़कियां वहां से चली जाती है। हालांकि तभी कांग हागी को एहसास होता है कि डारियम वही लड़की है जो पहले कंपनी में उसे टकराई थी। बाद में डारियम की फ्रेंड उसे घर लेकर आती है और उसे सुला देती है। अगले सीन में डारियम का कंपनी में पहला दिन होता है। वहाँ उसके साथ 2 और नए एम्प्लॉय भी होते हैं, जिनमें से एक योंग वू होता है। योंग वू उन्हें बताता है कि वो मार्केटिंग टीम से है। डारियम भी कहती है कि मैं भी मार्केटिंग टीम में ही हूँ। तभी मार्केटिंग टीम की लीडर मी योंग वहाँ आती है और तीनों को उनके आईडी कार्ड देती है। अपना आईडी कार्ड देकर डारियम बहुत ही खुश हो जाती है। इसके बाद मी योंग तीनों नए एम्प्लॉय को कंपनी के अंदर लेकर जाती है और उन्हें पूरा ऑफिस दिखाते हुए बताती है यहाँ किस तरह काम किया जाता है। फिर वो कहती है कि अब चलो मैं तुम्हें कंपनी के सीईओ से मिलवाता हूँ। ये सुनकर डारियन पूछते कि क्या सीईओ भी अभी यही है। तभी डारियन को अपने फ्रेंड की कही हुई बात याद आती है। उन्होंने उसे बताया था कि अगर तुम्हें सीईओ से बात करने का मौका मिले तो तुम उनसे कैसे बात करोगे, क्योंकि इस कंपनी के सीईओ ली चैन है। ये सोचकर डारियन बहुत ही खुश हो जाती है। हालांकि सीईओ से मिलने के टाइम वो अभी भी काफी नर्वस होती है। तभी उसे फिर से याद आता है कि उसके फ्रेंड्स ने कहा था कि अगर तुम बहुत ज्यादा नर्वस हो जाओ तो ये गोली खा लेना। डारियम बिल्कुल वैसा ही करती है और अंदर जाने से पहले वो गोली खा लेती है। इसके बाद हम सीईओ को देखते हैं, लेकिन स्टार्टिंग में उनका चेहरा दिखाई नहीं देता। वो पहले दोनों नए एम्प्लॉय से हाथ मिलाते हैं, लेकिन जैसे ही डारियम की बारी आती है और वो ऊपर देखकर सीईओ का चेहरा देखती है तो उसके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि सामने ली चैन नहीं बल्कि कांग हागी खड़ा होता है। डारियम पहले तो उसे देखकर चिल्लाने वाली होती है, लेकिन फिर किसी तरह खुद को संभालते हुए कांग हागी से हाथ मिला लेती है। इसके बाद तीनों वहाँ से जाने लगते हैं, लेकिन तभी डारियम की नजर पास लगी ली चैन की फोटो पर पड़ती है और वो उसे देखते ही फिर से फिदा हो जाती है। कांग हागी उसकी ये हरकत देख लेता और पूछता कि तुम क्या कर रही हो। डारियम तुरंत कहती है कि कुछ नहीं, लेकिन जैसे ही वहाँ से जाने लगती है अचानक उसके गले में खाई हुई गोली अटक जाती है। मी योंग तुरंत उसके पास आती है और पूछती कि क्या तुम ठीक हो, लेकिन डारियम के गले में फंसी गोली बाहर नहीं निकलती। तभी कांग हागी पीछे से उसे पकड़ता और 2-3 झटके देता है। वो काफी कोशिश करता है और आखिरकार गोली बाहर गिर जाती है। अगले सीन में सेल्स टीम के लीडर जिन सैंग दूसरे एम्प्लॉय के पास आते हैं और उन्हें बताते हैं कि डारियन ने अभी यहाँ किस तरह पूरा सीन क्रिएट कर दिया था, लेकिन एम्प्लॉय बताते हैं कि वो यहीं पर मौजूद है। बाद में जब वो उसे देखता है तो सॉरी कह देता है। डारियन मिनयोंग से पूछते कि क्या ली चैन सीईओ के रूप में काम नहीं करता, लेकिन वो मना करते हुए कहती है कि बड़े बड़े इवेंट्स के टाइम में वो उसके लिए काम करता है। डारियन वॉशरूम में आती है, तभी उसकी फ्रेंड उसे मैसेज करके पूछती है कि आखिर हुआ क्या, क्या तुम ली चैन से मिली, क्या उसने तुम्हें टच किया था, क्या तुम इसी वजह से रो रही हो। हमें नहीं पता, लेकिन खाना खाने के लिए चलेंगे, ट्रीट तुम्हारी तरफ से होगी। और दोनों के बीच ये डील पक्की हो जाती है। हालांकि बाद में डारियन कहती है कि उससे मिलने का कोई मौका ही नहीं मिला। यहाँ का सीईओ कोई और ही है, उसने मुझे पीछे से हक भी कर लिया था।
इधर संगवू कांग हागी से बात करता है और उसे डारियम का बायोडाटा दिखाता है। वो बताता है कि डारियम पहले SA कॉर्पोरेशन नाम की कंपनी में काम कर चुकी है, इसलिए ऐसा हो सकता है कि हान चुल ने उसे यहाँ जासूसी करने के लिए भेजा है। कांग हागी कहता है ठीक है, तुम उस पर नजर बनाए रखना। इसके बाद कांग हागी एक इवेंट में पहुंचता है जहां उसकी मुलाकात हान चुल से होती है। उसे पता चलता है कि हान चुल एक फैशन लॉन्च करने वाला है। कांग हागी कहता है कि मुझे लगता है कि मेरी कंपनी में तुम्हारा कोई जासूस मौजूद है। हान चुल पूछता है कि क्या सच में तुम्हें क्या लगता है वो मेरे लिए काम करता है या नहीं करता। अब हम ली चैन को देखते जो अपनी गाड़ी से बाहर निकलकर कहीं जा रहा होता है। तभी हम कांग हागी को देखते जो कि इवेंट से बाहर निकल रहा था, लेकिन तभी सामने एक लड़की डायोन आ जाती है। वो बताती है कि मैं एक रिपोर्टर हूँ और मैं तुम्हारे बारे में बात करना चाहती हूँ। लेकिन तभी कांग हागी के पास ली चैन का मैसेज आता है जिसमें वो कहता है कि मैं यहाँ पहुँच चुका हूँ, चलो मिलते हैं। ली चैन रिपोर्टर से कह देता है कि मुझे कुछ काम है और वहाँ से चला जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि ली चैन कांग हागी के पास पहुंचता है। वो कांग हागी को सूंघ कर पूछता है कि तुमने कौन सा परफ्यूम लगाया हुआ है। कांग हागी उसे आराम से बैठने के लिए कहता है और उसकी डेटिंग की अफवाहों के बारे में बात करने लगता है। ली चैन कहता है कि वो लड़की पहले ही जा चुकी है। कांग हागी उसे समझाता है कि तुम ऐसी चीजों से दूर रहना चाहिए, यही चीज तुम्हारी डाउनफॉल की वजह बन सकती है। ली चैन तुरंत पूछता है कि क्या तुमने भी इसी वजह से पिछले 10 सालों से किसी को डेट नहीं किया है। कांग हागी इस बात का कोई जवाब नहीं देता। हम देखते हैं कि डायोन पास में ही मौजूद होती है और इन दोनों को देख रही होती है, लेकिन थोड़ी देर बाद वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ डारियम घर पर एक्सरसाइज कर रही होती है। उसकी फ्रेंड्स भी पास में ही होती है और उसे खाना खाने के लिए कहती है, लेकिन डारियम मना कर देती है और कहती है कि ये मेरी पनिशमेंट है, मैंने वहाँ पर ऐसा कैसे कर दिया और मैं वहाँ की CEO से नजर कैसे मिलाऊंगी। उसकी फ्रेंड्स कहती है कि चिंता मत करो, मैं तुम्हें बस एक काम करना होगा, तुम्हें सिर्फ उससे बच कर रहना है और कुछ भी मत करना। डारियम अपने फ्रेंड की बात समझ जाती है और हैप्पी होकर कंपनी पहुँचती है और वहाँ ढेर सारा काम करने लगती है। वो कपड़े लेकर लिफ्ट में आती है और खुद से कहती है कि मुझे बस यहाँ पर मेहनत करनी है और CEO से बचकर रहना है। हालांकि हम देखते हैं कि दूसरी तरफ कांग हागी भी मौजूद होता है और उसकी सारी बातें सुन लेता है, लेकिन कपड़ों की वजह से डारियम उसे देख नहीं पाती। अगले सीन में कंपनी के सभी एम्प्लॉय एक रेस्टोरेंट में मौजूद होते हैं और जमकर शराब पी रहे होते हैं, जिनमें डारियम भी शामिल होती है। तभी कांग हागी वहाँ पहुँच जाता है, जिसे देखकर सभी हैरान रह जाते हैं क्योंकि उसने ऐसा पहले कभी नहीं किया था। कांग हागी की नजर डारियम पर पड़ती है जो पहले से काफी नशे में होती है, लेकिन फिर भी वो लगातार शराब पी रही होती है। कांग हागी कहता है कि चलो मैं तुम्हारे ग्लास में शराब डाल देता हूँ। फिर वो उसके पास आता है, लेकिन ग्लास में थोड़ी सी शराब डालकर कहता है कि तुम पहले से ही नशे में हो, तुम्हें अब अपने घर चले जाना चाहिए। डारियम आखिरकार उसकी बात मान लेती है और रेस्टोरेंट से बाहर निकल जाती है, लेकिन थोड़ी देर बाद कुछ सोच कर कहती है कि मुझे वहाँ वापस जाना चाहिए। कुछ टाइम बाद कांग हागी भी बाहर आता है और वहाँ हान चुल को देख लेता है। वो खुद से कहता है कि ये यहाँ क्या कर रहा है। इसके बाद कांग हागी अपनी कंपनी में वापस आता है, लेकिन उसे पता चलता है कि उसके ऑफिस में कोई मौजूद है और अंदर से किसी से बात करने की आवाज आ रही है। वो अंदर जाता है तो देखता है कि डारियम वहाँ मौजूद है और ली चैन की फोटो देख रही है। कांग हागी उससे पूछता है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो। डारियम जवाब देती है कि तुमने ही तो कहा था कि सभी एम्प्लॉय के लिए यहाँ का दरवाजा हमेशा खुला रहेगा, इसलिए मैं आ गई। कांग हागी पूछता है कि मुझे बताओ कि तुम यहाँ कर क्या रही हो। डारियम कहती है कि मैं इसकी फोटो लेने के लिए आई थी, क्योंकि इससे पहले मैं ली चैन की फोटो ले रही थी, लेकिन कांग हागी के आने के बाद वो ऐसा नहीं कर पाती। डारियम बहुत ज्यादा नशे में होती है और अचानक कांग हागी के ऊपर गिर जाती है। अब वापस रेस्टोरेंट के सीन को देखते हैं जहाँ सभी मीन ए से पूछते हैं कि तुम किसकी साइड में हो, कांग हागी की या फिर ली चैन की। थोड़ा सोचने के बाद मीन ए कह देती है कि मैं कांग हागी की साइड में हूँ। वहीं दूसरी तरफ हम डारियम को देखते जो ऑफिस में ही सो जाती है। कांग हागी वीडियो कॉलिंग करता और अपना काम करता रहता है। बाद में वो डारियम के पास आता और उसे घर जाने के लिए कहता है, लेकिन डारियम की तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता। सुबह का सीन आता है जहाँ डारियम की आँख खुलती है और उसे पता चलता है कि वो अभी भी ऑफिस में है। ये पता चलते ही वहाँ से भागने लगती है। अगले सीन में मिनी उसे लेने के लिए आती है। बाद में दोनों वॉशरूम में जाती है। मिनी उससे पूछते है कि आखिर हुआ क्या था। डारियम बता देती है कि मैं अपने बॉस के ऑफिस में ही सो गई थी। मिनी तुरंत पूछती है कि क्या तुम उसके साथ सोई थी, लेकिन डारियम साफ मना कर देती है।
मीनी पूछती है कि क्या इस बारे में सभी एम्प्लॉय को पता चल गया है। डारियम कहती है कि मुझे नहीं पता। इसके बाद डारियम को पिछली रात का सीन याद आता है कि जब मैं लिफ्ट से बाहर आई थी तब क्या हुआ था। सभी लोग मुझे देख रहे थे और मेरी तरफ इशारा कर रहे थे, लेकिन असल में सभी लोग रेस्टोरेंट में हुई बातें कर रहे थे कि तुमने बोतल कैसे खोली थी और किस तरह शराब पी थी। डारियम अपने एक कलीग से मिलती है और पूछती है कि क्या कल रात मैंने कोई गलती कर दी थी, लेकिन वो मना कर देता है। हालांकि बाद में वो बताता है कि तुम्हारे जाने के बाद वहाँ ली चैन आया था और हमने उसके साथ खूब एंजॉय किया, यहाँ तक कि हमने साथ में फोटो भी ली। इसके बाद वो डारियम को फोटो भी दिखाता है। फोटो देखते ही डारियम काफी अपसेट हो जाती है। अगले सीन में डारियम खुद से बातें करती हुए कहती है कि मैं पागल हो गई हूँ, मैंने वापस शराब क्यों नहीं पी, मुझे वहाँ पर रुकना चाहिए था। काश मैं ली चैन से मिल पाती। आज तक मैं उससे पर्सनली नहीं मिली हूँ। वो अपने ही ख्यालों में खो जाती है और रात में ऑफिस के अंदर जो कुछ भी हुआ था उसे याद करने लगती है। वो खुद से ही कहती है कि आखिर ये सब सीन क्या है, फिर बाहर जाने लगती है, लेकिन सामने कांग हागी को देख लेती है। उसे देखते ही रात के और भी सीन याद आने लगते हैं। बाद में वो कांग हांगी से कहती है कि मुझे माफ कर देना, रात को मैं तुम्हारे ऑफिस में ही सो गई थी, वैसे उस टाइम तुम कहाँ थे। कांग हांगी झूठ बोलते हुए कहता है कि मैं बाहर चला गया था। तभी डेरियम के पास कॉल आती है और उसे काम करने के लिए कहा जाता है, इसलिए वो वहाँ से जाने लगती है। लेकिन तभी कांग हांगी की नजर उसके पर्स पर पड़ती है जो वहीं रह गया था, इसलिए वो उसे देने के लिए उसके पीछे आता है, उसका नाम भी पुकारता है। डारियम खुद से सोचते कि ये मुझे फॉलो क्यों कर रहा है। वो लिफ्ट के पास पहुंचते तभी डोर खुलता है और सामने ली चैन खड़ा होता है। डारियम उसे पहली बार फेस टू फेस देख रही होती है। तभी कांग हांगी भी वहाँ पहुंच जाता है और इन दोनों को एक साथ देख लेता है। अब हम रात वाले सीन में वापस आते हैं, जहाँ कांग हांगी भी डारियम के पास सो गया था और उसके होठों को देख रहा था। दोनों एक दूसरे के बेहद करीब आ गए थे, लेकिन तभी कांग हांगी को पता चलता है कि क्लीनिंग लेडी सियोन ए आ रही है, इसलिए वो तुरंत खड़ा हो जाता है। वो सियोन ए के पास जाता है जो रूम में आने वाली होती है, लेकिन कांग हांगी उसे रोक लेता है और कहता है कि यहाँ सफाई करने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन सियोन ए उसकी बात नहीं मानती, इसलिए कांग हांगी बाद में कहता है कि चलो साथ में कॉफी पीते हैं। सियोन ए उसकी बात मान लेती है और उसके साथ चली जाती है। और इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।